गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं BL अग्रवाल आज आपको इस लेक्चर में अकाउंटेंसी क्लास 11 का एक चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक रिन्यूअल ऑफ बिल का प्रॉब्लम सोल्व करके समझाने का कोशिश करूंगा। रिन्यूअल ऑफ बिल करने का मतलब फर्स्ट बिल को कैंसिल करना है और उसकी जगह पे एक नया बिल ड्रॉ करना है। तो जब फर्स्ट बिल को कैंसिल करके न्यू बिल ड्रॉ करेंगे तो हो सकता है ड्रॉई आपको थोड़ा सा पेमेंट इन कैश दे दे। इंटरेस्ट का एंट्री होगा, उसके बाद इंटरेस्ट ऐड करके एक नया बिल ड्रॉ करेंगे। दिस इज कॉल्ड रिन्यूअल ऑफ बिल, कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल, एंड इन दैट प्लेस ए फ्रेश और न्यू बिल इज ड्रॉन इंक्लूसिव ऑफ इंटरेस्ट। ओके, चलिए देखते हैं कैसे इसका प्रॉब्लम दिखाई देगा। ओके, ये रख दिया आपके सामने एक प्रॉब्लम। 1 अप्रैल 16 सनत ड्रॉ करेगा एक बिल तपन के ऊपर 18,000 2 मंथ विच ही डिस्काउंट्स विद बैंकर 9%। तो यहाँ सेल का ट्रांजैक्शन नहीं दिया है, डायरेक्ट सनत बिल ड्रॉ करेगा 18,000 का, उसके बाद वो 9% पे डिस्काउंट करा लेगा। 2 मंथ का बिल है। ड्यू डेट पे यहाँ देखिए बिल डिजॉनर हो जाएगा और नोटिंग चार्ज बोल के 180 लगेगा। तो हम लोग पहले सनत की तरफ से सोचे तो बिल ड्रॉ होगा, डिस्काउंट होगा और ड्यू डेट पर डिजॉनर होगा, नोटिंग चार्ज 180 रुपया। तपन बोलता है कि 6180 कैश ले लीजिए, अब बाद बाकी के लिए एक न्यू बिल ड्रॉ कर दीजिए बैलेंस अमाउंट ड्यू के लिए इंटरेस्ट के साथ 10% 3 मंथ। ये हुआ रिन्यूअल ऑफ बिल। जब ओल्ड बिल डिजोनर हो जाता है तो ड्रॉई ऑफर करता है कुछ पैसा कैश ले लो, अब बैलेंस के लिए आप इंटरेस्ट के साथ एक नया बिल ड्रॉ कर दो। नया बिल का पीरियड होगा 3 मंथ, इंटरेस्ट होगा 10%। सनत ये एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, ठीक है भाई हम आपसे पैसा ले लेते हैं, 3 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करके एक नया बिल करते हैं। ड्यू डेट पे दूसरा बिल अगेन डिजोनर हो गया। जो सेकेंड बिल है जब इसका ड्यू डेट आया तो ये भी डिजोनर हो गया। हम आपको जर्नल एंट्री करके दिखाएंगे बोथ पार्टी, दैट इज ड्रॉयर एंड ड्रॉई दोनों के बुक्स में। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व होगा। ये रख दिया आपके सामने जर्नल सनत के बुक्स में 1 अप्रैल 16 1 अप्रैल 16 को ये बिल ड्रॉ करेगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल ड्रॉ करेगा इसलिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू तपन अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल टू तपन 18,000 का बिल है, 2 मंथ के लिए बिल ड्रॉ हुआ। बीइंग बिल ड्रॉन फॉर 2 मंथ्स। ओके, अब इस बिल को हम डिस्काउंट कराएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्ज लिखते हैं। डिस्काउंटिंग चार्ज अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 18,000। नरेशन देते हैं, वहां से डिस्काउंटिंग चार्ज कैलकुलेट हो जाएगा। Being bill discounted with bank at the rate 9% per annum for 2 month। तो हम लोग का 18,000 का बिल था, 18,000 का 9% आपका 2 मंथ 270 रुपया डिस्काउंट चार्ज लग गया, तो 17,730। तो हम लोग एक बिल ड्रॉ कर लिए, बिल्स रिसीवेबल टू तपन। अब बिल को डिस्काउंट करा लिए, 2 महीना का बिल है, अप्रैल मई जून, 4 जून इसका ड्यू डेट है। ये बिल डिजॉनर हो गया, तपन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डिस्काउंटेड बिल डिजॉनर हुआ, तपन टू बैंक, और नोटिंग चार्ज आपका लगा 180, तो 18,000 का बिल 180 रुपया एक्सपेंस। बीइंग discounted
बिल डिजॉनर इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज। तो बिल जब डिजॉनर हो गया तो तपन को वापस डेबिट कर दिए, बैंक क्रेडिट हो गया, नोटिंग चार्ज ऐड कर दिए 180 रुपया। तो अब वहां से देखिए हमको 6180 मिलेगा। यहाँ शुरू से देख लीजिए, बिल ड्रॉ किए 18,000 का, 2 महीना का डिस्काउंट करा लिए, ड्यू डेट पे बिल डिजॉनर हो गया, नोटिंग चार्ज लगा 180। अब 6180 मिल जाएगा और बैलेंस के लिए हम एक नया बिल ड्रॉ कर देंगे 10% इंटरेस्ट के साथ 3 मंथ, ठीक है, और ये बिल भी डिजॉनर हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमको 6180 रुपया पहले रिसीव कर लेने दीजिए। कैश अकाउंट डेबिट टू तपन अकाउंट 6180 being cash received from him। ओके, तो 6180 हम लोग रिसीव कर लिए, 12,000 बच जाएगा। अब 12,000 का इंटरेस्ट के साथ बिल ड्रॉ करना है, तो हमारे लिए इंटरेस्ट इनकम है, तपन पे चार्ज करेंगे। तपन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट received account being interest charged at the rate 10% per annum for 3 month, तो 300 रुपया होगा। 12,000 का 10% 1200 और 3 महीना का 300। अब एक नया बिल ड्रॉ कर देंगे, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू तपन अकाउंट 12,300 बिंग न्यू बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ। इसी बात को रिन्यूअल ऑफ बिल बोलते हैं। पुराना बिल डिजॉनर हो गया तपन टू बैंक, यहां से 6180 मिला, 12,000 का बच गया, उसके ऊपर 3 महीना का इंटरेस्ट चार्ज कर दिए 300। अब 12,300 का नया बिल मिल गया, 3 मंथ है। ये सेकेंड बिल भी डिजॉनर हो गया। तो 4 जून से 3 महीना, 4 जुलाई, 4 अगस्त, 4 सितंबर, 3 दिन ऐड कर दिए, दैट इज 7 सितंबर। ये बिल डिजॉनर हो गया। तपन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 12,300 बिंग बिल डिजॉनर ऑन ड्यू डेट। ओके, तो ये सेकेंड बिल डिजॉनर हो गया। मेरे पास था तपन अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल बिंग बिल डिजॉनर ऑन ड्यू डेट, ठीक है। अब चलिए चलते हैं सेकेंड पार्टी इन द बुक्स ऑफ तपन के पास। ये रख दिया आपके सामने इन द बुक्स ऑफ तपन। सबसे पहले 1 अप्रैल के दिन तपन एक बिल एक्सेप्ट करेगा इन फेवर ऑफ सनत। तो सनत अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ये आपका 18,000 का बिल होगा। बिंग बिल एक्सेप्टेड फॉर 2 मंथ, ठीक है। हम लोग बिल एक एक्सेप्ट कर दिए, हम लोग सनत को एक बिल दे दिए ऑन ड्यू डेट। ये बिल डिजॉनर हो गया, नोटिंग चार्ज लगा। बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट that is 18,000, noting charge account debit 180 to सनत अकाउंट 18,180 बिंग बिल डिजॉनर ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्ज
इनकर्ड। ओके, तो बिल हम लोग एक्सेप्ट किए थे जो ड्यू डेट में डिजॉनर हो गया नोटिंग चार्ज के साथ। चलिए उसको 6,180 रुपया हम लोग कैश दे देते हैं सनत को। सनत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6180 बीइंग कैश पेड टू हिम। तो 18,180 में 6,180 दे दिए तो 12,000 बच गया। तो आप एक काम करो, 12,000 पे 3 महीना का इंटरेस्ट रिकॉर्ड करके एक नया बिल चार्ट ड्रॉ कर दो, हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे। ये बात तपन सनत को बोला है। तो हम लोग का इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सनत अकाउंट। याद रहे आपको इंटरेस्ट आया था 300 बीइंग इंटरेस्ट ड्यू एट द रेट 10% पर एनम फॉर 3 मंथ। तो 12,000 का बाकी था, 300 इंटरेस्ट, तो 12,300 का हम लोग एक बिल एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक नया बिल एक्सेप्ट कर लेते हैं सनत अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ये हो जाएगा 12,300 बीइंग न्यू बिल एक्सेप्टेड फॉर 3 मंथ। 3 महीना का हम लोग एक नया बिल एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन ड्यू डेट पे नया बिल का जो ड्यू डेट आएगा दैट इज आपको 7/9। ये बिल भी हम लोग डिजनर करा दिए, पैसा नहीं दे पाए, तो बिल डिजनर हो जाएगा बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू सनत अकाउंट 12,300 बीइंग बिल डिजॉनर ऑन ड्यू डेट। ओके, तो आप एक बार चाहो तो एंट्री को देख लो। सबसे पहले हम लोग एक बिल एक्सेप्ट किए 18,000 का और ड्यू डेट पर वो बिल डिजनर हो गया नोटिंग चार्ज के साथ। 6,180 रुपया कैश दे दिए, 12,000 जो बच गया इंटरेस्ट के साथ एक नया बिल एक्सेप्ट कर लिए। तो इंटरेस्ट का एंट्री अलग, बिल एक्सेप्ट का एंट्री अलग। ये सेकंड बिल भी ड्यू डेट के दिन डिजनर हो गया। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को लिख लीजिए, मेरे साथ धीरे धीरे सोल्व कीजिए, देखिए आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।